बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये भाई नाश्ते का वक्त है तो हम नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद फ़ारिग हुए तो कुछ छोटे मोटे काम थे वो करने आ गई थी मैं। और ये मैं संडे मार्केट गई थी तो वहाँ से जो है ये मैंने कांच की जो है ये डिशेस ख़रीदी थी। कंटेनर हैं ये 3। तो ये बड़े अच्छे खूबसूरत भी लग रहे थे और मतलब कोई भी चीज़ इसमें डाल के रख लो तो एयर टाइट की तरह है कि ख़राब नहीं होगी ना। तो ये मैंने लिए थे 3। तो बस ये लाके जो है रख दिए थे मैंने। उसके बाद इस्तेमाल ही नहीं करना हो रहा था तो एक हफ़्ता तो ऐसे ही गुजर गया। फिर मुझे याद आया कि मैं इनको निकालूं और धो के जो है इनको इनमें जो सामान है वो भर के रखती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है इनको धो दिया था और धोने के बाद जो है फिर मैंने रख दिया था ताकि इनका पानी जब सूख जाएगा तो मैं इनको फिर टॉवल से ड्राई करके और फिर इसमें जो है जो भी मेरे पास सामान चीज़ें रखी हुई हैं वो मैं इसमें डालूँगी। तो आजकल ये बड़े फ़ैशन में है। मैंने काफ़ी जगहों पे मार्ट्स वगैरह पे भी देखे तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन लेना इत्तेफ़ाक ये हुआ कि संडे मार्केट गई थी तो वहाँ पे नज़र आ गए तो फिर मैंने ले लिए। तो ये मैं वैसे तो बड़ी बहस कर रहा था, बताया तो उसने मुझे इसके जो है 1600 या 1700 रुपये थे, लेकिन मैंने इसके 700 रुपये लगाए थे। तो आखिर बड़ी बहस के बाद फिर उसने मुझे 1000 में दिया और मेरे मियाँ तो 1000 रुपये में भी कह रहे थे कि महंगे लिए, उसको 600 रुपये बोलने चाहिए थे। तो मैंने कहा कि 600 रुपये में तो बिल्कुल भी नहीं देता क्योंकि इतनी महंगाई का ज़माना है और है भी अच्छे वाले पर्शियन ग्लास के, मतलब मोटे उसके ग्लास के हैं, कोई हल्की क्वालिटी भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं देता। तो 1000 रुपये में बड़ी बहस के बाद उसने मुझे दिए कि चलो क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम था। मैं गई भी जिस काम से गई थी तो मुझे जाने में इतनी देर हो गई थी तो तकरीबन मगरिब तो हो गई थी और मगरिब के बाद जो है उन लोगों का जो टाइम होता है वो पैकअप का होता है। तो बस उस वक्त तो ये है कि कुछ ऐसे ही था। तो मैंने कहा अगर आपने देना है तो दे दें क्योंकि आपके भी बंद करने का टाइम है। तो फिर वो मान गया था तो उसने मुझे 1000 रुपीज़ में ये दे दिए थे। तो खैर बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत, और ग्लास भी इसका बड़ा अच्छा मोटा सा है और है भी बिल्कुल ऐसे जैसे एयर टाइट जार्स होते हैं ना, इस तरह से कि कोई भी चीज़ रख लो तो अंदर हवा भी नहीं जाएगी और चीज़ ख़राब भी नहीं होगी। तो बस मैंने कहा आज इनको धो के और जो है मैं फिर मेरे पास जो चीज़ें रखी हुई थी वो मैंने कहा इनके अंदर रख देती हूँ मैं। तो ये बच्चों की चॉकलेट्स थी, ये फ्रिज में रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसमें रखती, थोड़ी सी खूबसूरत लगेंगी। लेकिन फिर जो है ये मैंने पहले तो शौक में रख दिया कि अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बार बार फ्रिज में जा रहा था, चॉकलेट्स निकाल रहा था। अब ये तो जो आपको कंटेनर नज़र आ रहा है ये तो खुला है कि इसमें तो जा रहे थे और ऊपर से निकाल रहे थे, लेकिन अब ये एक तो इतनी अच्छी खासी मतलब भारी भी है और बार बार इसको निकालते फिर इसका लेड खोलते फिर इसको। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि इसको गिरा के जो है फोड़ ही दें डिश को ना मेरी, और मैं अभी जो है पूरी तरीके से इसको जो है यूज़ भी ना कर सकूँ और पता चले कि इसका जो है ना ये शहीद हो जाए। तो फिर मैंने जो है बस ये रखा था इसके अंदर चॉकलेट्स, लेकिन फिर मैंने निकाल दी थी। मैंने कहा इसके अंदर मैं कुछ और रख लूँगी फिर नेक्स्ट टाइम, तो क्योंकि बच्चे जो है ना फिर इसको सलामत नहीं रहने देंगे। तो यहाँ तो मैंने इसमें निम्को डाल दिया था, मेरे पास निम्को रखी थी तो मैंने निम्को डाल दिए थे। तो ये तो बस मैं ही उठाती हूँ और तो कोई उठाता नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें ये निम्को डाल दिए थे। और इसमें मेरे पास खजूरें थी जो मेरी बहन ने मुझे सऊदीया से ला के दी थी, तो वो मेरे पास रखी हुई थी तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी खजूरें। तो ये इस तरह से बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अभी इंशाल्लाह ड्राई फ्रूट, सर्दियाँ आने वाली, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आएंगे तो मैंने कहा मैं वो इसके अंदर रख दूँगी और ऐसी चीज़ रखूँगी जो बस मैंने ही उठानी हो, मैंने ही निकालनी। क्योंकि चॉकलेट्स तो ऐसी चीज़ें कि बच्चे हर वक्त ही जो है इनका हाथ जो है फ्रिज में भी होती है तो 10 दफ़ा फ्रिज खुलता है, फ्रिज में से चॉकलेट निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे डर ही लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इनके निकालने और रखने में ही जो है इनके हाथ से बच्चों के स्लिप हो जाए और कुछ नुकसान ना हो जाए। और यहाँ पर जो है ये हरी मिर्चें जो थी मेरे पास ये थोड़ी पुरानी हो गई थी, पुरानी से मुराद के ये फ्रिज में रखे रखे रेड हो रही थी। तो मैंने इनको निकाल के ट्रे में डाल दिया था और ये और मज़ीद इतनी खूबसूरत कलर की हो गई थी रेड। तो जो ख़राब थी वो मैंने निकाल दी थी और बाकी जो है वो अच्छी खासी सूख गई थी। तो मैंने इनको एक शीशी में डाल के रख दिया था कि इस्तेमाल के काम आएंगी। पर लग कितनी प्यारी रही है रेड कलर की। और आज बच्चों ने जो है फरमाइश की थी कि हमें पहले चिकन स्ट्रिप्स बना दें। फिर जब मैंने चिकन निकाली तो इरादा चेंज हो गया। फिर मैंने इनसे पूछा कि बर्गर खाने आप लोगों ने, तो ये लोग कह लेंगे हाँ। तो बस फिर मैंने कहा चलो आज बर्गर्स बना के दे देती हूँ इन लोगों को शाम में। तो बस फिर ये मैंने निकाल लिया था और इस तरह से इसको जो है मैंने हैमर कर लिया था ताकि मसाला इस तरह से अच्छी तरीके से अंदर तक चला जाता है। तो ये मैंने इसके फिले काट लिए थे और फिर मैंने इसको थोड़ा सा हैमर कर लिया था। तो मैरिनेशन मैंने कुछ इसकी इस तरह से की थी कि इसमें 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर डाला था, 1 टीस्पून इसमें जिंजर पाउडर डाल दिया था
और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था। और फिर साथ ही इसमें नमक जो है वो हस्ब ज़ायक़ा जाएगा। और इसके साथ जो है इसमें 1 टीस्पून जो है काली मिर्च डाल दी थी। ये काली मिर्च चलेगी इसमें। और फिर इसमें जो है मैंने ये सॉसेस वगैरह डाल दिए थे। तो सॉस में मैंने 1 टेबलस्पून जो है ये सोया सॉस डाला था, हॉट सॉस डाला था जो चिली सॉस होता है, और वॉस्टरशायर सॉस डाल दिया था, और इसके साथ सिरका डाल दिया था। तो ये जो थी मैंने मैरिनेशन की थी इसकी। सारे मसाले लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और मिक्स करने के बाद जो है इसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये आपको बैकग्राउंड में मुसलसल टें 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 की आवाज़ आ रही है। तो ये मेरे बच्चे जो आजकल रेस्क्यू टीम बने हुए हैं, आजकल बिल्लियाँ पालने का शौक़ हो गया है और मेरे लिए एक मुश्किल हो गई है, क्योंकि सफाई वगैरह मुझे करनी पड़ती है। टेरेस मेरा पहले इतना अच्छा मैं सफाई करके रखती थी, लेकिन अब उसमें इन्होंने बिल्लियाँ पाल ली हैं। पहले एक पाली थी बड़ी वाली, तो उसको तो फिर बाहर निकाल दिया। लेकिन अब ये छोटा बच्चा जो है, बकौल मेरे बच्चों के कि इसकी माँ मर चुकी है और हम इसको जो है उठा के लिए आए। तो बस ये सारा दिन जो है ना ये बिल्ली टें टें करती रहती है और जो है ना बड़ा दिमाग ख़राब रहता है। और मुझे स्कूल जाते हुए बोल के जाते कि मम्मा पीछे ख्याल रखिएगा हम जब तक स्कूल से ना आए। तो बस ये जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ये बिल्ली ने जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है टें 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 करके सारा जो है वो अंजाम दिया है। और यहाँ पर जो है फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ गया, क्योंकि मुझे बर्गर्स बनाने थे और बन्स मेरे पास थे नहीं। और ऐसा हो नहीं सकता कि ख़वातीन अगर कहीं कुछ जाएँ और एक ही चीज़ लेके घर आ जाएँ। तो ऐसा नॉर्मली मर्द हज़रात करते हैं कि उनको जितना बोलो ना उतना ही सामान ला के देते हैं। वो एक ना अलिफ ऊपर लेकर आते हैं ना ये नीचे लेकर आते हैं। तो खैर मैं गई तो फिर मुझे याद आया कि मुझे अंडे भी लेने हैं, मैंने एक दूध का डिब्बा भी लेना है, मैंने मक्खन भी लेना है। फिर मेरे साथ मेरी बेटी गई थी तो उसने कहा मम्मा मुझे कुरकुरे और जूस दिला दे, तो उसको ये भी दिला दिया। तो बस ये एक स्पून मैंने ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था। अच्छा क्या लगा था, ज़रूरत भी थी, क्योंकि मेरे पास जो स्पून है ना वो थोड़े फ्लैट है सालन निकालने वाले। तो मुझे एक थोड़ा सा ऐसा डोंगन सा चाहिए था कि जिसमें जो है ना सालन या दाल वगैरह जो हो तो वो आ जाए। तो मैंने कहा मैं एक लेके देखती हूँ, सही हुआ तो फिर और लेकर आऊँगी। तो बस ये सामान लेकर आ गई थी मैं। और अब यहाँ पर जो मैंने फ़्राइज़ भी काट ली थी और इन्हें थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया था नमक डाल के। और अब जो है इसकी फ्राइंग का टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि बच्चे हो रहे थे भूखे और फिर इन्होंने पढ़ने भी जाना था। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी जो है ये बना के और फिर इनको दे दूँ, ताकि खा पी के जो है फिर पढ़ने के लिए चले जाएँ। तो ये मैदा लिया है और मैदे में जो है वैसे तो वही सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो मैंने चिकन में लगाए थे, लेकिन यहाँ पे मैं ये फलक वाला ये डाल रही हूँ क्रिस्पी चिकन का, क्योंकि ना बड़ा मज़े का, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा अच्छा डिफरेंट हो जाएगा ना, तो लेकिन इसको थोड़ा देख के डालना पड़ता है, क्योंकि स्पाइसी भी अच्छा होता है और उसके साथ ना इसमें नमक भी बहुत होता है। तो इसलिए मैं बार बार इसको ना डाल डाल के मिक्स करके चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि नमक बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर जो है ऐसा ना हो कि बच्चे खाने में फिर बच्चों को मसला हो। तो इसलिए मैंने कहा मैं इसको टेस्ट करती रहूँ। तो मैंने कहा कि ये मैदे में ये मिला लेती हूँ तो इससे ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। साथ ही मैंने कहा कि बर्गर्स हो और फ्राइज़ ना, और बच्चे फ्राइज़ के बगैर तो आपको पता है कि शायद ही कोई बच्चा हो जिसको फ्राइज़ ना पसंद हो। तो फिर मैंने जल्दी से आलू भी काट लिए कि जब बच्चों को दे ही रही हूँ तो पूरा एक मील बना के दे दूँ, ताकि बच्चे हैप्पी हो जाएँ और इनका पेट जो है काफ़ी देर के लिए जो है वो फिलअप हो जाए। वरना नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे आके तंग करेंगे, मम्मा भूख लग रही। तो मैंने कहा इनको ज़रा अच्छी तरीके से इनका पेट वेट भर के फिर मैं इनको भेजती हूँ, ताकि पढ़ाई के दौरान फिर ही, क्योंकि पढ़ने जाते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर इनको ये होता है हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। वो एक तो पढ़ाई से भागने का बहाना भी होता है और फिर जो है मुझे भी आके तंग करते रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब ये पढ़ने जाए ना तो इनका पेट अच्छी तरीके से भर के इनको भेजूँ, ताकि ये पता हो कि हाँ इनको भूख तो नहीं लग सकती, अब ये कोई और बहाना जो है बना रहा है। तो इसलिए इनके जाने से पहले ना मैं इनको अच्छी तरीके से खिला पिला के भेज देती हूँ। तो इस तरह करके जो है बस वन बाय वन अच्छी तरीके से मैदे को कोट कर लेंगे। और इसके साथ ही फिर जो है मैंने चिल पानी एकदम लिया था, यानी कि ठंडा बर्फ़ का पानी, और इसमें एक एक दफ़ा डिप करके निकाल लेंगे। इससे ना क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत क्रिस्पी भी बनता है और क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह एक एक दफ़ा करके फिर दोबारा से इसी मैदे में इनको बहुत अच्छी तरीके से कोट करना है।
अब इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और ये देखें, आपको भी नज़र आएंगे क्रम्स कितने अच्छी तरीके से, कितने अच्छे क्रम्स बने। ठंडे पानी में डालने के बाद ना बहुत अच्छे क्रम्स बनते हैं। तो ये देखें इतना अच्छा कोड हो जाता है कि जो है ना बिल्कुल जैसे बाहर जैसा लुक आता है। तो यहाँ पर मैंने बंस भी जो है टोस्ट होने के लिए रख दिए थे। बन थोड़े से टोस्ट हुए हुए तो अच्छे मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे जो है चीज़ स्लाइस है, ये एक एक लगा देंगे इसमें। और ये मैंने सॉस बना के डाली है, तो सॉस तो खैर सभी बना लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो इसलिए मैंने सॉस बनाते हुए नहीं दिखाया। तो ये सॉस में जो है मैंने मायोनीज़ डाली थी, हॉट सॉस डाला था, गार्लिक पाउडर और हाँ केचप वगैरह, यही सारी चीज़ें डाल के सॉस बना लिया तो बड़ा मज़े का सॉस बनता है। तो बस अब जो है ये बर्गर्स वगैरह असेंबल कर दूँगी मैं। इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।